Welcome to our classes. In the previous video tutorial हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था अनबैलेंस्ड एंड कांस्टेंट असाइनमेंट, जो कि हम स्टेप सेकेंड तक गए थे। रो एंड कॉलम रिडक्शन हमने किया। कॉलम रिडक्शन चूंकि P5 डबल एलिमेंट थे तो वही सेम कॉलम्स सेम टेबल रिप्रोड्यूस होती, सो इसलिए यहाँ पर रो एंड कॉलम रिडक्शन कर दिया गया। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वी नीड टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वर्टिकली और हॉरिजेंटली, दैट मीन्स रो और कॉलम वाइज, टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें यही नजर आ रहे हैं, सो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम रो वाइज चूंकि देख रहे हैं तो देख सकते हैं here it contains 1 0 1 1 and here so here it also contains 1 but it contains 2 zeros, so here it is drawn 1 0 and 1 0. Now here you see the number of lines drawn is only 4. It is not optimal. We need to have 5. So हम इसके लिए क्या करेंगे, जो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे हो तो यहाँ पर स्टेप 4 हम अप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से जो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट है, से here in this case लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट इज 4, तो उस लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट को हम सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो एलिमेंट्स केवल कवर्ड हैं उनको वैसे रहने देंगे, कॉन्स्ट्रेंट सेल को टच नहीं करेंगे, एंड द एलिमेंट्स फॉलोइंग एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट उस पर हम 4 ऐड कर देंगे। तो ये हम इसको रीराइट करते हैं। लीस्ट कॉस्ट इज 4, सो हियर 9 minus 4 that is 5. This will remain the same 0. यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा। 2 3 ये सेम रहेगा। 19 में से 4 निकाल देंगे, 9 में से 4 गया 5, तो ये हो जाएगा 15, ये सेम रहेगा। 9 minus 4 that is 5. 0 and 5 will remain the same. Here it is 0 1 0 m and 0 ये सेम रहेंगे। 2 12 will remain the same. 0 0 and 11 यहाँ ध्यान से देखें ये सेम रहेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो 4 हम यहाँ ऐड कर देंगे। दिस विल रिमेन द सेम। हियर आल्सो 4 विल बी एडेड। अब हम दोबारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। सी इफ द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इज 5, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू 5 है, 5 रोज 5 कॉलम्स हैं। सो हियर दिस वे 2 zeros 2 zeros 3 zeros and 1 0. This way also 3 zeros 2 zeros. So इस बार हम इस तरफ से करते 3 zeros here, 3 zeros. Now 1 1 2 1. So here it is 2 2 2 and किसी कॉमन लाइन से ये ड्रॉ नहीं किए जा सकते, सो ऑटोमेटिकली 5 zeros 5 straight lines drawn are here. Now n is equal to 5, यहाँ हम लिख सकते हैं n is equal to 5 है। अब हम डायरेक्ट एलोकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एलोकेशन करने के लिए इसी टेबल को हम दोबारा लिख लेते हैं जिससे कि मिस्टेक ना हो। सो हियर इट इज 5 0 5 0 m 2 3 15 12 5 0 5 0 1 0 m 0 2 12 0 0 11 0 4 0 4 4. So here अब हम डायरेक्ट एलोकेशन कर सकते हैं। तो एलोकेशन करने के लिए हमें रो वाइज या कॉलम वाइज सिंगल जीरो हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले उन्हीं का एलोकेशन करेंगे। सो हियर से इफ वी लुक एट इट रो वाइज, सो सिंगल जीरो फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में भी सिंगल जीरो है। हियर इट इज 3 2 1. So let us make first allocation here.
this way it goes out, P1 and J2. Now second सिंगल जीरो यहाँ पर इस रो P2 रो में है, तो इसको भी हम allocate कर सकते हैं, that way it goes out. अब इस पर्टिकुलर रो में there are 3 zeros, but here it contains only 1 zero, P4, so we can allocate it, so that way it goes out. Now row wise, here it contains only 1 zero, P5, so this also goes out, and finally P3 was left and it gone to J5, and now the pairing here is P1 J2, here P1 J2, P2 J4, P3 J5, P4 J3, P5 J1. अब हम ओरिजिनल टेबल से वैल्यूज लिखते हैं कि कितनी कॉस्ट आई, P1 J2. So P1 J2 is 18 plus P2 J4 that is 12 plus P3 J5 is 16 plus P4 J3. So here it is 20 plus P5 J1 that is 0. So ये कितना हो गया, 8 2 10 6 16, 1 1 2 1 3 1 4 2 6, 66. So here it comes out to be again 2 6 2 8 8 16 6 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 66. So here the total cost is now 66, and that's how आपको ये सारी समझ में आया होगा. बहुत ही इजी स्टेप्स में अनबैलेंस्ड एंड कॉन्स्ट्रेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, और हमें यकीन है अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.